आज के प्रसंग में हम और आप दर्शन करेंगे कि भगवान श्री राम ने बचपन में क्या क्या लीलाएं की हैं। माता पिता के वचनों को मानकर, उनकी आज्ञा को मानकर किस प्रकार से अपने बचपन को जिया है। इसके कल के भाग में हमने देखा, समझा और सुना कि भगवान श्री राम जी बचपन में अपने माता को दिव्य दर्शन भी दिए हैं और भगवान श्री राम जी का और भाइयों का चूड़ाकरण संस्कार हो चुका है। उसके बाद जनेऊ संस्कार हो चुका है और अयोध्या में बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। आइए इसके आगे की पावन कथा हम और आप दर्शन करें। राम सिया राम जय सीताराम कथा के पहले आइए मंगलाचरण करते हैं, फिर राम कथा का पावन पाठ करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आहा प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। जय हनुमान सीताराम, सीताराम जय जय राम। आहा राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। सब हों निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सादर प्रणाम। कथा में भगवान का वाहन हो चुका है, माता जी कृपा करें। आज की पावन कथा है भगवान की पावन बाल लीला के बाद की पावन कथा। कथा में फेसबुक में हमारे दादा आदरणीय श्री उमाशंकर दद्दू जी जुड़े हैं, संत नीमदास जी जुड़ गए हैं। संत नीमदास जी ने बहुत सुंदर हरिमाया चरित्र की एक बहुत रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा है। उसमें जो है आपका कृष्ण लीला का पूरा वर्णन है। राम सिया राम जय सीताराम दोहा नंबर 205 से बालकांड प्रथम सोपान से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओ भगवान नित्य प्रति उठते हैं
और जिस प्रकार से लोग सुखी होते हैं वो काम करते हैं। 4 चौपाइयाँ पहले की, उसके बाद आगे दोहा नंबर 205 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय विधि सुखी हों ही पूरे लोगा, हरि करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, अरे आप कहीं अनुजहि समुझाई। को प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयस मांग करहि पुर काजा, अरे देख चरित हर सही, अरे देख चरित हर सही मन राजा। व्यापक अलग व्यापक अकल अनीहज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। मेरे भाइयों, समझो कहानी को, कथा को समझने का प्रयास करिएगा। सुनेंगे तो इधर से सुनेंगे उधर निकल जाएगी। ये रामचरितमानस सनातन धर्म का संविधान है मित्रों। अब बच्चों को माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, सारे कर्तव्यों की कथा है ये। अब बचपन है मेरे राम का, मेरे राघव का और उनके भाइयों का। तो जय विधि सुखी हों ही पुर लोगा, यानी कि राजा के बेटे हैं तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे राजधानी के लोग दुखी हों। न जो राजा का बेटा आजकल होता है, विधायक का ही समझ लो, वार्ड मेंबर का भी लड़का है तो अपने आप को रुस्तम हिंद समझता है और गाड़ी के पीछे लिखाता है विधायक के भी पुत्र। लेकिन भगवान राम को देखिए, वो राजा दशरथ चक्रवर्ती के सम्राट के हैं, जो पूरे भूमंडल के एक राजा थे, उनके पुत्र हैं। अयोध्या राजधानी है हमारी, अयोध्या से पूरे विश्व का संचालन होता था मित्रों। या जो जितने देश इधर उधर लड़ झगड़ रहे हैं, इस सारे देशों का संचालन राजा दशरथ करते थे। भूमंडल के एकमात्र राजा, लंका को छोड़कर। राम सिया राम जय सीता राम, वहां निशाचरों के राज था और राजा दशरथ के डर की वजह से इधर आते नहीं थे लोग। और वो राम जो थे कैसे काम करते हैं, जय विधि सुखी हों ही पुर लोगा, जैसे राजधानी के लोग सुखी हों और करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वही काम करते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई। अब आप समझिए, भगवान श्री राम जी अब वेद पुराणों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। मन लाई मतलब क्या है, मन लगा करके सुनना। एक तो खाली बैठे रहो और महाराज कथा कह रहे हैं, अपने इधर उधर की बात सोच रहे हैं, दिमाग उधर है इधर है ऊपर है नीचे है, तो कोई भी कथा आपको समझ में नहीं आएगी। कथा आपको तब समझ में आएगी जब ध्यान लगा करके कथा को सुनोगे। तो भगवान श्री राम जी स्वयं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वो वेदों और पुराणों को मन लगा करके सुनते हैं। तो उनके छोटे छोटे जो भाई हैं वो समझ नहीं पाते, तो पूछते भैया ये क्या मतलब इसका। तो आप कहाँ ही अनुजहि समुझाई। बाद में कथा सुनने के बाद जब पूछते हैं तो अनुजों को उसकी व्याख्या करके समझाते हैं। ये है बड़े भाई का उत्तरदायित्व। बड़े भाई ये उत्तरदायित्व नहीं है कि जो कुछ ज्ञान है समेटे बैठे हैं, छोटकवा का कुछ पता ही न चले। बड़ा भाई वास्तव में वह बड़ा भाई है जो अपने ज्ञान को अपने भाइयों के मध्य बांटे। भगवान श्री राम जी खुद कथा सुनते हैं मन लगा करके और अपने भाइयों को समझा करके कहते हैं। और अगली चौपाई तो बड़ी महत्वपूर्ण है। कल हालांकि ये चौपाई हो चुकी थी। प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा।
मित्रों 1% भी फैमिली ऐसी होगी इस भारतवर्ष में, शायद कोई ही बिरला परिवार हो जहां बच्चे माता पिता के प्रातः काल उठ के रोज गुरु और माता पिता के चरण छूते हों। और जब से मोबाइल आ गया, ये कॉन्वेंट व्यवस्था लागू हो गई, अंग्रेजी मीडियम से बच्चे पढ़ने लगे, तब से तो गुड बाय टाटे हो रहा है। पिताजी सोचते हैं कब पैर छुएगा, हैं? बताते हैं भैया पैर तो छू लो। रघुनाथ जी, मेरे राम जी स्वयं भगवान हैं, अपने माता पिता के रोज प्रातः काल उठकर पैर छूते हैं। अभी एक कथावाचक कह रहे थे, प्रातः काल उठ के जब जागे और सिगरेट कहाँ खखोए लागे, पुड़िया मसाला कहाँ रखा है वो ढूंढने लगे। आजकल के बच्चे ये सब कर रहे हैं। मेरे राम जी जब सुबह सुबह उठते थे तो मेरे राम जी अपने माता पिता का चरण बंदन करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। ये मेरे राम जी हैं। तो यहाँ पर इस चौपाई से आज के बच्चों को ये समझना चाहिए कि माता पिता से बढ़कर कोई दूसरा भगवान नहीं है। भगवान स्वयं माता पिता के चरण छू रहे हैं। तब तुलसीदास जी ने लिखा, आयस मांग करहि पुर काजा, और देख चरित हर्षहि मन राजा। जो भी काम भगवान श्री राम जी कर रहे हैं वो अपने पिता की आज्ञा को मानते हैं। पिताजी ये काम करें, जी भैया कर लाओ, तो बेटा कर लाए। आजकल के बच्चे आज्ञा मानना तो दूर, अगर आप उनसे लोकेशन न पूछो तो उनकी लोकेशन भी नहीं पता चलेगी कहाँ है। अरे कम से कम शादी पहले तक पिताजी की बात माताजी की तो मानो भैया। भगवान श्री राम जी से ये शिक्षा लीजिए सनातन धर्म के मेरे प्रिय बच्चों, कि माता पिता से बढ़ के इस धरती पर कोई देवता दूसरा नहीं है। प्रयास करना चाहिए कि अपने माता पिता को जब कभी बाहर जाओ न रोज छुपाओ, तो जब आओ जाओ तो छूते छाते रहो चरण, क्योंकि वो आशीर्वाद दे देंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर खुद ही आ जाएगी है। ये सब चरित्र कर रहे हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगवान कौन है? सर्वस्त्र व्यापक हैं, सब जगह व्यापक हैं, इच्छा रहित हैं, अजन्मा हैं, न उनका कोई नाम है न रूप है। लेकिन आज अयोध्या के अंदर क्या कर रहे हैं? भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। अपने भक्त के लिए, भक्तों के लिए। भक्त कौन है? राजा दशरथ और कौशल्या जी। मनु और शतरूपा के रूप में बहुत तपस्या की थी, बहुत भक्ति की थी, तो भगवान स्वयं उनके घर प्रकटे हैं और अपने भक्तों के लिए, अपने बहुत सुंदर सुंदर नगरवासियों के लिए बड़े सुंदर सुंदर चरित्र कर रहे हैं। आइए उनके चरित्रों का श्री रामचरितमानस के माध्यम से दर्शन करें और जीवन को धन्य करें मेरे मित्रों। बाबा कहते हैं भोलेनाथ जी, देखो ये कथा भोलेनाथ जी सुना रहे हैं माता पार्वती जी को, याज्ञवल्क्य महाराज जी सुनाए हैं भरद्वाज जी को, काकभूषुंडी जी सुनाए हैं गरुण जी को। बाबा कहते हैं, अरे यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे लिखता सुनहु मन लाई। देखो भैया, भोलेनाथ पार्वती जी को बार बार बोलते हैं कि ये कथा मैंने सुनाई है, अब अगली कथा सुनो। कैसे सुनो? मन लगा करके सुनो। तो राम की कथा हो, चाहे श्याम की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे श्रीमद् भगवत पुराण हो, चाहे जो पुराण हो, जो भी कथा सुनोगे, जब ये मन लगाओगे तब समझ में आएगी। मन अलग होगा, तन अलग होगा, तो भगवान की कोई भी कथा हमको आपको
समझ में नहीं आनी है। कि बाबा भोलेनाथ ने गौरा जी से कहा कि आगे कथा सुनो मन लाई। मन आपका कहीं चल रहा है, अरे क्या पता क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या है सांस रुक जाएगी चलते चलते, पता नहीं कौन दिन कौन ऐसा आ जाए जो हमारी सांसें रुक जाए। तो इसलिए भगवान के लिए 1 घंटा आप जरूर दीजिए, भगवान के चरित्रों को सुनने के लिए। चाहे जिसका आपको कथा पसंद हो उसकी सुन लो, क्योंकि कथा जब हम सुनेंगे तभी हमको ज्ञान प्राप्त होगा, तभी समझ पाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहते हैं कि अगली कथा सुनिए। अगली कथा कौन है ये सुनने के लिए क्या है, ये सुनने के लिए आप चैनल पर रुके रहिएगा और YouTube पर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, लोगों को कराते भी रहिएगा। गंगा स्नान न कर पाओ तो लोगों को करवा दीजिए, तब भी पुण्य मिलता है। कथा सुन न पाओ तो लोगों को सुनवा दीजिए, तब भी पुण्य मिलता है। आइए अगली कथा में प्रवेश कर गए बाबा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अरे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अरे जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धामहि, भाई करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। हाँ करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। विश्वामित्र बहुत ज्ञानी संत हैं, बहुत ज्ञानी है, महामुनि। विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम बना करके पवित्र स्थान में बसते हैं, बड़े ज्ञानी हैं। वो रोज देखिए संत महात्मा मुनि इत्यादि रोज जप तप करते हैं, रोज यज्ञ करते हैं, लेकिन वहाँ पर 2-3 निशाचर रहते हैं, मारीच सुबाहु, जिससे बहुत डरते हैं। और राक्षस करते क्या है, जहाँ बाबा ने विश्वामित्र ने या उनके शिष्यों ने ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामतात स्वाहा, जहाँ स्वाहा बोला वहाँ निशाचर दौड़ पड़ते हैं। देखो निशाचरों की एक और पहचान है, चाहे युग कोई भी हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे वर्तमान में कलयुग चल रहा हो, वो भजन में विघ्न जरूर डालेंगे। धर्म के काम में जो विघ्न डाले, चाहे वो आपका लड़का ही क्यों न हो, वे समझ लेना चाहिए उसकी आत्मा जो है निशाचर प्रवृत्ति की है। चाहे जो हो, अगर धर्म के काम में कोई बाधा पहुंचा रहा है, वो नंबर 1 का निशाचर है। निशाचर की परिभाषा यही है कि जहाँ धर्म का काम हो रहा हो और वो बाधक बन जाए, जैसे आप कोई धर्म का काम कर रहे हो, कोई आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वास्तव में वो निशाचर ही है। तो आजकल तो निशाचर मानव के भेष में जदा कदा यहाँ वहाँ घूम ही रहे हैं। गंगा जी में जाकर के बताइए रोजा अफ्तार करने की क्या आवश्यकता थी, घर नहीं था, किसी के दिल को दुखाना, किसी के धर्म को परेशान करना, धर्मावलंबियों को, इन निशाचरों की पहचान है। आज भी बड़े निशाचर हैं जो हमको आपको धर्म का काम करने नहीं देते। ऐसे ही विश्वामित्र के और उनके शिष्यों को वहाँ पर रहने वाले सुबाहु और मारीच ऐसे निशाचर थे, जैसे ही यज्ञ होती थी दौड़ पड़ते थे। कुछ विश्वामित्र तपस्वी थे, हालांकि उनसे निशाचर जीत नहीं पाते, तो उसमें खून मांस के टुकड़े इत्यादि डाल के उस यज्ञ को विध्वंस करने का काम करते थे, खंडित करने का काम करते थे। जैसे आज गंगा जी में जाके हड्डी फेंकने का काम किया बेवकूफों ने, तो ऐसे ही निशाचर उस समय भी थे।
तो चिंता बढ़ गई किसको? विश्वामित्र जी को। वो खुद मार, देखिए जो तपस्या कर चाहते तो विश्वामित्र मार सकते थे। विश्वामित्र जी यदि चाहते तो निशाचरों को सेकंडन में समाप्त कर सकते थे, लेकिन एक तो संत महात्मा और ब्राह्मण किसी की हत्या नहीं करता। हत्या करना अथवा ब्राह्मण को रक्षण देना, संतों को रक्षण देना, यह क्षत्रियों का काम था। तो त्रेता में सब वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलते थे, तो मार सकते थे लेकिन मारा नहीं। तेरे गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतर हरन मही भारा। देखिए विश्वामित्र बड़ा चिंतित थे। क्या चिंतित? इसलिए थे कि भगवान के बिना ये मर नहीं सकते। हम क्यों मारे? हम तपस्वी आदमी हैं। देखिए जो संत होता है वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। भगवान ही निशाचरों को कोई न कोई रूप में आकर के उनको सही करते हैं। तो विश्वामित्र ने कहा ये राक्षस भगवान के बिना मरेंगे नहीं। तब बैठ गए, समाधि लगाई, सोचने लगे। देखो जितना जो तपस्वी होगा उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। त्रिकाल माने तीनों कालों का दर्शन। आंख बंद करेगा तो भविष्य काल देख लेगा। भूतकाल तो पता ही है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का जो ज्ञाता हो जाता त्रिकालदर्शी। तो बाबा विश्वामित्र ने मन में विचार किया है, उनके दिमाग में बात आ गई। क्या? अरे प्रभु अवतर हो हरन मही भारा, तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा। आहा, बहुत सुंदर, भगवान का जन्म हो गया है। अच्छा, यही मिस देखऊं और एहू मिस देखऊं पद जाई, कर बिनती आनहु दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण अजना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। भगवान का अवतार हो गया है, कहीं इसी बहाने जाकर के उनके चरणों का दर्शन कर लूं। राजा दशरथ से प्रार्थना करके दोनों भाइयों को मांग लाऊंगा, और जब मांग लाऊंगा तो अपने आहा जो ज्ञान और वैराग्य सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को नेत्र भर के देखूंगा। मांग लाऊंगा तो हमारे घर रहेंगे, और जो हमारे यहाँ रहेंगे तो सुबह शाम दोपहर दर्शन करेंगे। देखिए संत भगवान को कब छोड़ना चाहता है। बहुविधि करत मनोरथ जात न लागी बार, करिमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। अरे हाँ गए भूप दरबार। देखो भैया, बहुत प्रकार से जब कोई आदमी जाता है, फिर राजा से मिलने जाता है, तो बहुत प्रकार से विचार करते हुए विश्वामित्र जी महाराज उनको जाने में देर नहीं लगी। जब आप किसी के यहाँ जाते हो और वहाँ से कुछ हमको प्राप्त होना है, कैसे मांगेंगे, क्या करेंगे, क्या कहेंगे, देंगे नहीं देंगे, इस प्रकार के तमाम प्रकार के विचार आते हैं। यही सोचते विचारते हुए विश्वामित्र जी महाराज कहाँ पहुँच गए? सरयू के किनारे, अयोध्या के पास। अब जब पहुँच गए अयोध्या के पास भैया, तब फिर वहाँ पर स्नान ध्यान किया है, और स्नान ध्यान करने के बाद उसके बाद बढ़िया पूजा पाठ किया है, सरयू मैया को प्रणाम किया है, और उसके बाद राजा दशरथ के दरबार में पहुँच गए। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम।
अरे मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लय बेप्र समाजा। देखिए भैया इधर क्या हुआ, पूजा पाठ चल रहा था भूप के दरबार में। जैसे जाना कि कौन आया है, विश्वामित्र आए हैं, तो राजा छत्री थे दशरथ जी ब्राह्मणों को साथ में लिया है, ब्राह्मणों का समाज लिया है और मिलने पहुंच गए हैं। और कैसे किया है प्रणाम, अरे कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे हुआनी। कर दंडवत, राजा जी चक्रवर्ती सम्राट है, दंडवत प्रणाम किए हैं विश्वामित्र को। दंडवत प्रणाम माने जमीन पर लेट जाना और उनके चरणों पर मस्तक रख देना, इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। क्या कोई आज राजा करेगा? कलयुग में, त्रेता में, उस समय के राजा में, आज के राजाओं में, विधायकों, MP, MLAs में, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री में यही फर्क है। कोई राष्ट्राध्यक्ष का किसी ऐसे संत को चरणों में लेट कर प्रणाम करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए कोई 5, 10, 15, 20 साल ही रह पाएगा। ज्यादा देर तक शासन कौन करेगा? जो धर्मात्मा होगा। विधर्मी लोग ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाते हैं, या तो उनका बहुत प्रबल भाग्य हो। दंडवत किया है, विश्वामित्र को दंडवत किया है और उसके बाद अपने आसन पर बैठाया है। कहाँ? जो राज सिंहासन है, आओ महाराज इधर विराजो। अरे निज आसन बैठा रही आनी। फिर क्या हुआ, एक एक लाइन को समझो। संतों का सम्मान कैसे करना चाहिए, यहाँ पर इस चीज की समझदारी से समझ है, इसको समझो। अरे चरण पखारी कीन कति पूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, अरे मुनिवर हृदय हरस अति पावा। उन चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि हरि देह बिसारी। मगन, हाँ भये मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोभा। देखो भैया मुनिदेव पधारे हैं, मिलने गए, अपने सिंहासन पे बैठाया है, फिर एक बढ़िया सुंदर सा पात्र मंगाया है, फिर आए थे थके हारे तो उनके चरणों को धोया है। चरण पखार की नियति पूजा। विश्वामित्र की पूजा की किसने? राजा दशरथ ने। और कहने लगे मुनिदेव हमारे समान आज कोई धरती पर इतना भाग्यशाली नहीं है जितना मैं हूँ, क्योंकि आप हमारे घर आए हैं। फिर विविध भांति भोजन करवावा। बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, मुनिदेव को खिलाए हैं। ये होती है क्या? आतिथ्य सत्कार। अब तो बाबा आ जाए तो घर में औरतें नाराज हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ से बाबा आ गए, सब आवा बाबा पाले हो। वहां पर व्यवस्था भी थी, दास दासियां भी थी, ये कोई परेशानी नहीं। फिर क्या हुआ? मुनिवर हृदय हरस अति पावा। बहुत प्रसन्नता हुई। अरे कोई पैर धोए, बढ़िया सम्मान के साथ कोई भोजन करा दे तो हृदय आजकल सामान्य व्यक्ति का गदगद हो जाता है, तो संत का क्या कहना। विश्वामित्र बड़ा खुश है। फिर अपने चारों पुत्रों को बुलाया है और बुला करके भक्का, मुनिदेव हैं, गुरुजी हैं, आए हैं। चारों बच्चे दंडवत प्रणाम किए हैं। पुन चरणन मेले सुतचारी। तो चारों बच्चे जब आए, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया है,
जैसे निगाह पहुंची किसके ऊपर? राम के ऊपर। राम देख मुनि देह बिसारी। ये है मेरे भगवान की महिमा। जब आप किसी विग्रह को देखकर आप अपने तन की सुधि को भूल जाइएगा, तब समझिएगा कि राम के दर्शन हुए। साहब विश्वामित्र भूल गए, मगन भय देखत मुख शोभा। विश्वामित्र जी महाराज राम को देखते ही रह गए। शोभा जन चकोर पूरन शशि लोभा। जिस प्रकार चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख करके शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, ऐसे ही आज विश्वामित्र जी महाराज शुद्ध बुद्ध को खो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अब राजा ने कहा, पहले तो कोई आएगा सन्यासी तो पूछा क्या बात काहे आए हो? इतना आतिथ्य सत्कार करने के बाद कहना चाहिए। अरे तब मन हरसी बचन का राऊ। अरे मुनियसि कृपा ना कीन्हु हुकाऊ। अरे के ही कारण आगमन तुम्हारा। काहु सो करत न लाऊं बारा। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। खुश होकर के प्रसन्नता पूर्वक राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा, प्रभु आज तक आपने इतनी कृपा क्यों नहीं की? बहुत दिन बाद आए हो, क्या कारण है? कोई काम तो नहीं है? मुझे सब कुछ संभव है, जो कहिए उसे पूरा करने में मैं सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। तब भैया जब राजा ने स्वयं कहा पूरा करने में सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, तब कहा विश्वामित्र ने, अरे असुर समूह सतावहि मोही। मैं जाचन आयु न पतोही। मुनि ने कहा, हे राजन, आपके ही साम्राज्य में राक्षस लोग मुझे बहुत सता रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या मांगने आए हो? कुछ मांगने आया हूँ। बताओ मुनिदेव, क्या मांगने आए हो? कुछ मांगने आया हूँ, बताओ। अनुज समेत देहो रघुनाथा। निश्चर बध में हो गुस्सना था। कहना और कुछ नहीं चाहिए, केवल अनुज समेत देहो रघुनाथा। भैया लक्ष्मण के साथ राम जी को मुझे दे दीजिए छोटे भाई सहित। तो राक्षसों के मारे जाने के बाद मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। बहुत अब राजा की स्थिति बड़ी खराब। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को इनका यति कल्याण। देखो भाई, विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, प्रसन्न होकर के हमको रे बच्चे दोनों दे दो। अपने मोह को और अज्ञान को और माया को छोड़ दो। इससे तुम्हारे धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका भी परम कल्याण होगा। आहा, सुनि राजा अति अप्रिय वाणी। अप्रिय वाणी वो जो प्रिय न लगे। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी। हृदय कंप मुख दुति कुमिलानी, दुति कुमिलानी। राजा दशरथ ने विश्वामित्र ने जैसे ही कहा, प्रभु ये दोनों बच्चे हमें चाहिए। राम लक्ष्मण खड़े हैं, इन्हीं को दे दो, माया मोह छोड़ दो। ये अप्रिय वचन सुने हृदय कांप गया और चेहरा बेचारे राजा का कुमिला गया और हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कहने लगे। राजा दशरथ भरे दरबार में हाथ जोड़ के चरणों को पकड़ करके कहने लगे, क्या बाबा बहुत गलत मांग लिया। चौथे पन
पायहु सुत चारी, विप्र बचन नहीं अजी कहु बिचारी। बाबा इनको देते नहीं बनता। बोले क्या है, क्या बात है? अरे मैंने खुद चौथेपन में पुत्रों को पाया है। हे ब्राह्मण देवता, आपने यह बात विचार कर नहीं कही। और ये कहते हुए राजा का हृदय कांप रहा है, चेहरा बिल्कुल फक पड़ गया, जैसे कहते हैं कि चेहरे की रंगत चली गई। चौथेपन पायहु सुत चारी। अरे चौथेपन, बताइए इतने दिन इंतजार करने के बाद अगर कोई वस्तु मिलती है तो उस वस्तु को कैसे कोई दे देगा? राजा दशरथ वैसे भी अपने पुत्रों को प्रेम प्राणों से ज्यादा प्यार करते थे। चौथेपन पायहु सुत चारी, चौथेपन पायहु सुत चारी, विप्र बचन नहीं अजी कहु बिचारी। आपने विचार करके वचन को नहीं कहा है। फिर राजा कहने लगे, अरे मांगहु भूम धेनु बन कोसा, अरे सरबस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते अजी प्रिय कछु नाही, सोए मुनि देहु निमिषे कुमाही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनति गोसाई, बनति गोसाई। अरे कहानी से चरयति घोर कठोरा, हाँ जी घोर कठोरा। कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। राम सिया राम। दशरथ की दशा बहुत विचित्र हो गई। दशरथ कहने लगे, आप हमसे पूरी जमीन जायदाद मांग लीजिए, हमारे पास भंडार में कोष में जो कुछ धन है वह ले लीजिए, सर्वस्व दे दूंगा। और हे मुनिनाथ, देह से प्राण, देह और प्राण से इस इंसान को कुछ और प्यारा नहीं होता। मैं उसे एक पल में दे दूंगा, एक पल में, निमिष मात्र। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, अरे सोई मुनि देहु निमिष कुमाही। राजा बहुत जिद कर रहे हैं। ये भजन है बड़ा सुंदर। राघव राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, हो मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। देखो राजा ने क्या क्या कहा है। दशरथ रखे हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारी। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा,
पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते। विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कैसे दे दूंगा। मछली जल के बिना रह सकती है, लेकिन मैं अपने पुत्र राघव के बिना नहीं रह सकता हूँ। आपने बहुत ये दान नहीं कर पाऊंगा, मेरे प्राण नहीं रहेंगे, कैसे कर पाऊंगा, मेरे अंग सिहर रहे हैं मुनिनाथ। राघव को मैं न दूंगा, ओ राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। और क्या कहा, करियत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाया, करियत्न। हाँ, बच्चों को कैसे कोई दे देगा, तो राजा ने तो बड़ा यत्न किया है। करियत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाया, पितु मातु पुरजनों को रघुचंद ने जिलाया। लोचन चकोर तन्मय, लोचन चकोर तन्मय, छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। कहने लगे राजा दशरथ, चलते दिलों की प्रभु को होगा उजाड़ी कौशल। चलते बिलों की प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। सींचे कृपालु तरु को मृदुपात झरते झरते। राघव को मैं न दूंगा। मना करने लगे, हम नहीं दे पाएंगे, कैसे दे दें। और कहते हैं जो चौपाई में इधर लिखा था, राजा ने कहा कि सारा धन ले लीजिए, मांगो भूमि धेनु सुधन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोय मुनि देहु निमिष एक माही। क्या कहने लगे, हो बे प्रसन्न मुनिवर, ले राज कोष सारा। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। वन में करूं गुजारा। मुनि देव हो मैं प्रसन्न मुनिवर, ले राज कोष सारा। रानी सुतों के संग में वन में
करूं गुजारा। केवल हमको रानी दे दीजिए, हमारे बच्चे दे दीजिए, राजगद्दी सब संभालो। ले गोद राम शिशु को अपनी गोदी में बैठा लिया। ले गोद राम शिशु को सुख मोद भरते भरते राघव को मैं न दूंगा मुनि नाथ मरते मरते। नहीं माने मुनिदेव तो अंतिम में कहने लगे राजा दशरथ, लड़के हैं राम लक्ष्मण, लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करें लड़ाई गिरिधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। कहे यूं चरण पड़े हैं, कहे यूं पड़े चरण पर द्रगनीर ढरते ढरते राघव को मैं न दूंगा। कहने लगे कैसे दे दें, नहीं दे सकते, बहुत प्राणों के समान प्रिय हैं। हर कहानी से चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। अरे सुन नप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। प्रेम में सनी हुई राजा की वाणी को सुनकर विश्वामित्र दुखी नहीं हुए बल्कि सुखी हो गए। अरे इतना प्रेम करने वाला पिता कहाँ मिलेगा, इतना प्रेम करने वाला पिता कहाँ मिलेगा। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कोई दुष्ट आदमी होता तो गुस्सा जाता, कर दुर्वासा जी होते तो गुस्सा जाते, लेकिन विश्वामित्र जी खुश हैं। राजा के प्रेम को देखकर विश्वामित्र खुश है, कोई बात नहीं, मुस्कुराने लगे। तब वशिष्ठ जी ने समझाया है, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, न संदेह नाश कह पावा। तो गुरुदेव भगवान खड़े हो गए, राजा को बहुत प्रकार से प्रबोध किया है। अरे विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होगी, घर से आराम होगी, बहुत संगत मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे चीजें मिलेंगी, ब्याज सहित वापस मिलेंगे। आप चिंता न करो सरकार, काहे परेशान हो रहे हो। बच्चे जा रहे हैं, गुरुकुल में भी तो गए थे पढ़ने, हॉस्टल में गए थे तब नहीं दुखी हुए। देखो भाई, जब कोई दुखी होता है और कोई समझाने वाला मिल जाता है तो संदेह दूर हो जाता है। विश्वामित्र ने वही काम किया, राजा के मन का संदेह दूर कर दिया है। अति आदर दो तनय बुलाए, तनय बुलाए। अभी तक देना नहीं चाहते थे, जैसे ही संदेह दूर हो गया, मोह दूर हो गया, तुरंत बुलाया। अरे अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। हृदय से लगा लिया बेटा, विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हो, गुरुदेव के साथ जा रहे हो, है आदर करना, सम्मान करना, ऐसे रहना वैसे रहना, ये खाना वो पीना, खाना जरूर खा लेना, समय से उठना, समय से जगना। ये ऐसा नहीं आज ही सब माता पिता सिखाते हैं, पहले भी सिखाते थे, भगवान राम को सिखाते हैं। अब समझ लो आप, तो हमारी आपकी क्या औकात है, हम लोग तो सिखाएंगे ही। बच्चे कहते हैं बहुत काबिल हो जाएं, चाहे जितने बड़े काबिल हों, लेकिन माता पिता की नज़र में वो बच्चे ही रहते हैं। और जाते समय कहीं परदेश तो माता पिता खूब समझाते हैं। तब फिर उसके बाद बच्चों को समझाया है, दोनों बच्चों का हाथ विश्वामित्र के हाथ में पकड़ाया है। फिर उसके बाद कहने लगे कौन, दशरथ जी महाराज। अरे मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम पुण्य पिता आन नहीं को,
मैं मुनिदेव, हे गुरुदेव, आप पिता के समान हैं और ये दोनों पुत्र मेरे जो हैं मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप इनके पिता हैं और कोई नहीं है इनका। बहुत सुंदर है प्रसंग। सौंपे भूपर सिन सुत बहुविध देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। और महल में गए हैं माता जी से मिलने। क्या हुआ, कहाँ? अरे जा रहे हैं मुनिदेव के साथ, पिताजी ने भेजा है। हालांकि कौशल्या जी को बड़ा दुख हुआ है, उस समय बहुत परेशान हुई, लेकिन पिता की आज्ञा है तो पिता की आज्ञा है तो जाओ बच्चा। माता ने आज्ञा दे दी है। राम और लक्ष्मण ने माता के चरणों में वंदन किया है, दंडवत प्रणाम किया है। मैया ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया है और समझा करके विश्वामित्र को दे दिया है। जा पुरुष सिंधु दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। अब विश्वामित्र को तो राम जी मिल गए, काहे का डर है? किसी के पास लाठी नहीं हो उसको राइफल दे दीजिए तो क्यों डरेगा? और ये तो एटम बम लिए जा रहे हैं राक्षसों के लिए। बहुत संपूर्ण विश्व के जो कारण के कारण है भगवान श्री राम जी, वो उनके संग में जा रहे। विश्वामित्र बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, बाहु विशाला। आइए किशोर अवस्था के राम का दर्शन करें। अब राम जी किशोर अवस्था में हैं तो उनका क्या सुंदरता है समझो। अरुण नयन उर बाहु विशाला, बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, श्याम तमाला। ओ कटिपट पीठ कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दोहा था। अरे श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मान्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजहु भगवाना। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय। भगवान के लाल लाल नेत्र हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर कसे हैं, तरकस लगा बांधा है, धनुष लिया है, बाण लिया है, चल दिए। आओ श्याम गौर सुंदर दो भाई। राम जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं। विश्वामित्र को लगता है बड़ी निधि खजाना प्राप्त हो गया। चौड़ी छाती के विश्वामित्र जा रहे आगे आगे, पीछे पीछे राम, पीछे लक्ष्मण, और विचार करते हुए जा रहे हैं। क्या? प्रभु ब्रह्मांड देव मैं जाना। आहा, हे ये प्रभु ब्राह्मणों के देव हैं, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं भगवान। ब्राह्मण भक्त के लिए अपने पिता को छोड़ दिया, यानी ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण भक्त की रक्षा करने के लिए। आहा, मेरे राघव सरकार ने अपने पिताजी को छोड़ दिया है। प्रभु ब्रह्मांड देव मैं जाना, मोह नित्य मेरे लिए पिता तजहु भगवाना। ये भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया है। ऐसे मेरे राम है जो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ऐसे काम किए। फिर चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। नरे कही बान, अरे कही बान प्राण हरि लीना। दीन जानते निज पद दीना, एक है बान प्राण हरि लीना। दीन जानते निज पद दीना, तब ऋष निज नाथ ही निज चीन्ही। फिर विद्या निधि को विद्या दीन्ही। अर जाते लागन छुदा पिपासा,
अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। सोचते हुए जा रहे थे विश्वामित्र जी आहा मगन। अरे चले जात मुनि दीन दिखाई। जैसे जा रहे थे तो ताड़कन दिखाई तो दो लड़के भी ले आ रहे हैं। दौड़ी थुन ताड़का क्रोध धरि धाई। दौड़ी, जैसे दौड़ी भगवान ने एक बाण निकाला, एक ही बाण प्राण हरि लीना। चढ़ाया मारा धम, ताड़का गिरी बद्ध से। लेकिन जाते जाते मरते मरते उसकी आंखों में देखा तो ऐसा लगे वो भगवान से प्रार्थना कर रही हो, प्रभु मार तो दिया है, अपने अपने धाम में बुला लो। तो दीन जानते निज पद दीना, कहीं जाओ जाओ। अपने लोक में भगवान ने उसको भेज दिया। भगवान जिसको मारते भी हैं उसको भी कल्याण करते हैं। तब विश्वामित्र ने कहा एक ही बाण से मार दिया। तब भगवान को जो विद्या के भंडार हैं, विद्या निधि को विद्या दी नहीं, फिर विश्वामित्र जी को विद्या दे रहे हैं। ऐसी विद्या दी जिससे न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। और विश्वामित्र के साथ पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र थे, बहुत तगड़ा भंडार था। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रमान, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां दी विश्वामित्र ने। रास्ते में गंगा जी के किनारे बढ़िया से बैठाला है, समझाया है, सब शस्त्र समझाए हैं। हालांकि भगवान को क्या ही समझाना था, फिर भी विश्वामित्र ने उनको सारे अस्त्र और शस्त्र दे दिए हैं। राम सी अगले दोहे पर राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। फिर लंबा हो जाएगा। राम सिया राम जय सीताराम। चलिए। आर्य प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारीच निशाचर कोहि, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। तहाँ तुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ह बेप्रन परदाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिबर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। देखो भैया, प्रातः होती है विश्वामित्र के आश्रम में। भगवान ने कहा जाओ सब लोग यज्ञ करो, जहां मन आवे यज्ञ करो। जैसे यज्ञ होने लगती है, निशाचर आते हैं, सुबाहु आता है, मारीच आता है, उसके साथ तमाम सेना आती है, यज्ञ का विध्वंस करने लगते हैं। भगवान ने एक बिना फर का बाण निकाला, पहले तो मारीच को मारा। मारीच को लगा धड़ाम से, मारीच गया 100 योजन 400 किलोमीटर, करीब करीब पहुंच गया, समुद्र के उस पार गिरा पट्ट से। मारीच गिर गया। एक अग्निबाण निकाला है, सुबाहु को तुरंत लक्ष्मण जी ने समाप्त कर दिया। लक्ष्मण जी ने जब समाप्त कर दिया, एक ही बाण में सारे निशाचरों को भस्म कर दिया लक्ष्मण जी ने। आहा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण निशाचरों की सेना को समाप्त कर दिया है। पावक अग्निबाण मार करके भगवान ने सुबाहु को समाप्त कर दिया है। मार असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुत करें देव मुनि झारी।
अब रब शांत महात्मा हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे, देवता पुष्प बरसाने लगे। कहीं प्रैक्टिकल हो गया, बड़ा काम करना बाकी है तो छोटा काम जब कोई कर ले तो समझ लो कर डालेगा। रावण के युद्ध, रावण और निशाचरों को मारना है, कहीं ये छोटा सा एक नमूना पेश हो गया या अब समस्या समाप्त हो जाएगी। देवता स्तुति करने लगे। भगवान वहाँ कुछ दिन रहे कि एक आधे कोई और बच्चे हों वो भी आ जाऊँ, उनको भी निपटाना है। वहाँ ब्राह्मण लोग भगवान को पुराण और वेदों की कथा सुनाते हैं। भगवान को सब पता ही है लेकिन फिर भी सुनते हैं। तुमको भी कथा पता हो फिर भी सुनना चाहिए, हमको आपको भी अगर पता है तो फिर भी सुनना चाहिए। तब तक पता चला जनक जी ने उधर धनुष यज्ञ कर रहे हैं, विश्वामित्र को बुलाया है, पत्री आई है, चिट्ठी, निमंत्रण आ गया। तो कहीं बेटा क्या धनुष यज्ञ देखने चलोगे? कहीं चलेंगे। हर्ष चले मुनिवर के साथ था, मुनिदेव के साथ दोनों भाई कहाँ चल दिए हैं? यज्ञ देखने के लिए। आश्रम देख एक मगमाही, एक जाते जाते रास्ते में एक आश्रम मिला जहाँ न पेड़ न पौधे न जीव न जंतु, सब सूखा। तो कहन ये क्या समस्या है, ये आश्रम कैसा है गुरुदेव? तो गुरुदेव ने बताया ये शिला देखी। कहन प्रभु एक शिला दिखाई पड़ रही, बाकी सब आश्रम उजड़ गया, क्या बात है? तो सारी कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बसुपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र ने कहा ये गौतम की नारी है, और ये गौतम की नारी अपने पति के श्राप के कारण पत्थर हो गई है। कारण क्या है? विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी थी गौतम पत्नी, ब्रह्मांड सुंदरी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। उसकी सुंदरता को देखकर उसकी इंद्र जी जो है कामुक हो गए भैया। चंद्रमा की सहायता से कहीं मुर्गा बनो, ये सब कहानी आप लोग जानते हो। है गौतम ऋषि का सदा का नियम था, वो जाते थे गंगा सवेरे सवेरे 4 बजे जाते थे, घड़ी थी नहीं, मुर्गा बोलता था, गंगा जी चले जाते थे। मुर्गा बन गए चंद्रदेव महाराज, इधर इंद्र देवता गौतम ऋषि बन गए। कहीं चलो कुछ न कुछ है संभोग कर लिया जाएगा। उधर गए गंगा जी में डुबकी लगाई तो उसके बाद गंगा जी प्रकट हुई। बताई गौतम जी आज बड़े सुबह सुबह 2 बजे रात को आ गए। गौतम झटपट वापस आते हैं, इधर से इंद्र भगत जी निकलते हैं। इंद्र वहां देखा गौतम के भेष में टकरा जाते हैं, इंद्र को श्राप दे देते हैं, चंद्रमा को श्राप दे देते हैं। फिर लौट के जब घर पर आते हैं, पत्नी का कोई दोष नहीं था फिर भी उसको भी श्राप दे देते हैं कि जाओ पत्थर की हो जाओ। सारी कथा सुनाई है। तो भगवान ये कथा सुना करके कहा हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए, ये आपके चरण रजों की धूल चाहती है। भगवान ने थोड़ा सा अंगुष्ठ लगाया और वो सुंदर गौतम की नारी बन करके पत्थर से निकल गई। ध्यान रहे मित्रों, गौतम की जो गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर। आइए एक छंद है, जैसे निकली है भगवान की स्तुति की है, हम और आप भी स्तुति करते हैं और विश्राम करते हैं। पर सति पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही। हाँ जुगल नयन जल धार बही। बड़े दिन से परेशान थी, पत्थर बनी थी, पति ने श्राप दिया, पत्थर बन गई, कोई गलती नहीं, उसके बावजूद भी पत्थर बन गई। कौन? गौतम की नारी। गलती तो थी इंद्र की कि उन्होंने जो है उसका सतित्व भंग किया, लेकिन फिर भी कभी कभी हमको और आपको सबको वो कर्मों की सजा मिल जाती है जो हमने की नहीं होती है। तो रो रही थी, रोने लगी, आंसुओं की धारा बहने लगी। जैसे भगवान ने उस शिला पर अपना अंगूठा लगाया, प्रकट हो गई। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। प्रकट हो गई, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अरे फिर जब बहुत बेहवल हो गई तो धीरज करके बोली, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा,
रघुपति कृपा भगति पाई, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, हाँ ज्ञान गम्य जय रघुराई। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावनी, अरे प्रभु जग पावनी, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई। मैं पाहि, भैया अवनिंदर भैया, सोनू भैया देख रहे हैं, वीना जी हैं, आज लखविंदर सिंह पाहवा हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने, उन्होंने भी थोड़ी देर रामचरितमानस की कथा सुनी है। गौतम की नारी बहुत जोर हम, हाँ धीरे धर के प्रभु को पहचान गई। अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान के जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो, मैं सहज अपवित्र स्त्री हूँ। हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हो, भक्तों को सुख देने वाले हो। हे नाथ, तुम हाथ जोड़ करके चरणों में वंदन करने लगी। मुनि श्राप जो दीन्हा, मुनि श्राप जो दीन्हा, हजी अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, हाँ परम अनुग्रह मैं माना। देख्यों भरि लोचन भव, देख्यों भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगहु बरआना। पद कमल परागा रस अनुरागा, ममन मधुप करहि पाना, हाँ ममन मधुप करहि पाना। अब कहने लगी गौतम की पत्नी है कि बहुत अच्छा किया, अरे हमको मुनि ने जो श्राप दे दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, उनका मैं बहुत धन्यवाद मानती हूँ। अगर वो श्राप न देते, मैं पत्थर न बनती, तो आज प्रभु के दर्शन कहाँ होते, आज प्रभु के दर्शन कहाँ होते। हे श्री हरि, आपके दर्शन नहीं हो पाते, और उन दर्शन जब नहीं हो पाते तो हे प्रभु, अब हम क्या करें। इस लाभ को केवल शंकर भगवान ही जानते हैं। शंकर जी केवल आपके दर्शन का लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती हूँ, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल रस के प्रेम रस का सदैव पान करता रहे। भगवान से जो मिला वो कार बंगला कोठी कुछ नहीं मांगा, भगवान से जो मिलता है वो यही कहता, प्रभु आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो, आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो, यही मांगते लोग, और कुछ नहीं मांगते। यहाँ तो मांगते कहते हमको पूरे विश्व को राजे बना दो। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। और कहने लगी गौतम ऋषि की पत्नी जो पत्थर बनी थी, नाम शायद नाम सिया राम सीताराम जय जय राम, कहने लगी जिन चरणों से पवित्र न देव नदी गंगा प्रकट हुई हैं, उन्हें जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है, जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु हरि, उन्हीं चरणों को आपने मेरे सिर पर रख दिया है। जय पद सुर सरिता, भगवान के पद से गंगा जी निकली है। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। और उस गंगा जी को शंकर जी ने सिर पर रख लिया है। सोई पद पंकज वही चरण, जय पूजत अजमम,
वही से जो चरण कमल जो शंकर जी जिनको पूजते हैं, मम सिर धर हो कृपाल हरि, वही चरण आपने हमारे सिर पर रख दिया है। यही भांति सिधारी गौतम नारी, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोबर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। आपकी भक्ति मुझे मिले और बहुत खुशी खुशी मन से वो अपने पति के लोक में चली गई। शायद गौतम की पत्नी का नाम क्या था, हम कुछ भूल रहे हैं, अहिल्या था शायद, हैं? आपको पता है? मैसेज में बताओ गौतम की पत्नी का नाम क्या था। गौतम की पत्नी श्राप के वशीभूत पत्थर बन गई, भगवान ने चरण स्पर्श करा दिया तो वो सुंदर स्त्री बन गई, विनय करती हुई, बार बार सर को झुकाती हुई, अपने को धन्य समझती हुई, पति को धन्यवाद देती हुई अपने पति लोक में चली गई। अरे अस प्रभु दीन बंधु हरि, हज कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजु, छाणी कपट जंजाल। ऐसे मेरे प्रभु दया निधान है, जो बिना कारण ही दया कर देते हैं, और कोई कारण नहीं है, बस भगवान को मन हो जाए तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे दया कर देंगे। कोई उनका दया करने का कारण प्रयोजन नहीं है, बिना ही कबहू कर करुणा निधि देहि, देत हेतु बिन परम स्नेही। भगवान कभी कभी दया कर देते हैं, तो भगवान कभी कभी इस जीवन में आपको आनंद से भर देते हैं। तो भगवान ऐसे हैं। तो ये मेरे राम को तुलसीदास सठ, हे मूर्ख मन, तुलसीदास जी कहते हे सठ मन, हे मूर्ख, हे दुष्ट मन, तुलसीदास सठ ते ही भज। अरे इनको भजो, छाण कपट जंजाल, सब जंजाल छोड़ करके भगवान का भजन करो। हाँ, उत्तर आ गया अहिल्या ही है। हम थोड़ा भूल रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा से जबान पे सही वह नाम आ गया। तो आज अहिल्या तर गई। आज अहिल्या भगवान के चरण कमलों को लगने से अहिल्या का तारण्य हो गया है। ऐसे भगवान अहिल्या को तारने में कोई कारण नहीं था। गुरु जी ने कहा, तुरंत गुष्ठा लगा दिया, चरण लगा दिया, पत्थर से पावन बन गई, पावन बन के पावन लोक चली गई, शरीर सहित चली गई। ध्यान रखिएगा भाई साहब, शरीर सहित चली गई, ऐसे चली गई स्वर्ग, पति के लोक अपने चली गई। और उसकी गलती अहिल्या कोई नहीं थी, बस एक ही गलती थी कि वो सुंदर बहुत थी। तीनों लोकों में उससे सुंदर कोई नहीं था। इंद्र जी ने एक बार देखा, उनका मन मचल गया है? और इंद्र को मारना चाहिए था, लेकिन चलो फिर भी अहिल्या ने अपने पति को धन्यवाद दिया कि चलो कोई बात नहीं, आपके ही कारण सही हमको कम से कम भगवान का दर्शन तो हुआ। तो दोहा नंबर 211 पे आज का विश्राम है। मास पारायण 7वां विश्राम है। जो लोग महीने का पारायण करते हैं तो यहाँ पर 7 दिन के अंदर यहाँ तक आ जाते हैं, और हम शायद 40-42 दिन हो गया होगा। कथा चल रही है और धीरे धीरे ऐसे चलती रहेगी। कथा यहीं पर रुक रही, सुनो शंभु भगवान, सुनो शंभु हनुमान। अरे हाँ सुन लो मेरे राम, अपने धाम सिधाइए, करिए अब विश्राम, करिए प्रभु विश्राम। रात बहुत अब हो चुकी, करिए प्रभु विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, बेचु का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु, आपकी जय जयकार हो। सादर शुभ रात्रि। जय श्री राम।